हरे कृष्णा। आज फिर एक कमेंट आपको मोटिवेट करने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि लोग अपनी पिगमेंटेशन को कैसे ठीक कर रहे हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से, बिना कोई केमिकल यूज किए। और वो पिगमेंटेशन परमानेंट कैसे ठीक होगी कि वो कभी दोबारा लौट के ना आए और वो जड़ से ही खत्म हो जाए। चलिए एक कमेंट सुन लेते हैं। जी डॉक्टर प्रतीक बात कर रहा हूँ। हाँ जी, राधे राधे सर। राधे राधे। मनीषा बात कर रहे हैं। हाँ जी मैम। हाँ जी बताइए, कैसी स्थिति है आपके चेहरे की? सर फेस की तो मतलब काफी समय तक तो हो रहा था। मैंने चूरन भी लिया था, दवाई भी बंद कर दी थी और घी भी बंद कर दिया था मैंने। क्या हुआ था चेहरे का? चेहरे की मैम बहुत सारे पिंपल्स, मैंने आपको फोटो भेजी थी, पिक भेजी थी। उसके मतलब बहुत ज्यादा एक्सेस में दाने, पूरा फेस भर गया था। उसके बाद वैसे 5 दिन का आपने बोला था, आप वापस मेरे को, आप तो बाहर गए हुए थे, आपने बोला था कि आप कंफर्म कर दो। तो मैंने मैम को बोला था, मैंने कहा मेरे है थोड़ा बहुत फायदा, मतलब 10-15%, मैं दवाई चालू करूं या नहीं करूं, या त्रिफलाचूरन बंद करूं या नहीं करूं। तो मैम ने बोला था आप रुको रुको रुको, तो फिर मैं त्रिफलाचूरन तो सर अभी तक ले लूं। तो अभी चेहरा कैसा है आपका फिलहाल? अब है, अब मेरे 70% मतलब पिंपल्स में फर्क आ गया है। 70% पिंपल्स आपके ठीक है? हाँ 70%। ठीक है, तो मेडिसिन आप शुरू करें। वो उसी वजह से है ना, वो आपका जो ब्लड में इम्प्योरिटीज है। अच्छा, मतलब घी की वजह से तो नहीं आया। फिर मैंने सर जैसे आपने बोला था आप फेस पैक भी मत लगाओ, तो फिर मैंने जैसे दाने ठीक होने लगे ना, मैंने वो चावल के पानी में डाल के और फेस पैक, तो उसके बाद मतलब दानों में काफी फर्क आया फेस पैक से। फेस पैक से तो दाने नहीं निकलते। मैंने बहुत सुना है कि दाने भी ठीक होते हैं, जो निशान है वो भी ठीक होते हैं उससे, और चेहरा भी जो है साफ हो जाता है उससे। तो दाने की समस्या तो नहीं होगी। घी से एक बार को हो सकता है। घी में भी मैंने मतलब काफी मात्रा में, मतलब जैसे पैक की तरह नहीं लगाते वो आंबा डाल के, तो पैक की तरह लगाया था घी। तो उससे नहीं, उतना नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, तो केवल 1 या 2 ड्रॉप लगता है ना। अच्छा, 1 या 2 ड्रॉप इनफ है बस। मैं तो ऐसे चम्मच भर भर के लगा रही थी। नहीं, वो तो बहुत गलत किया आपने। इसी वजह से मेरे को लग रहा है इतना ज्यादा हुआ है। हाँ, क्योंकि वो ऐसा होता है ना कि मान लीजिए अगर आपकी स्किन के फंक्शन अच्छे नहीं है, हाँ, घी आपकी अपर लेयर को, अभी ऐसा देखिए ऐसा होता है जब आप घी लगाकर आपको सोते हैं ना, तो घी केवल 1 घंटा ही आपके चेहरे पर होता है, बाकी एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन के अंदर। अच्छा, तो फिर आपकी स्किन पूरी रात सांस लेती रहती है, और अगर आप इतना सारा भर के लगा लेंगे वो पूरी रात सांस ही नहीं ले पाएगी। मैं तो जैसे लेप लगा के नहीं सोते, एकदम एक्स्ट्रा था, मतलब पूरा येलो हो जाता था। हाँ, वो मिस्टेक किया आपने। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अच्छा सा मतलब पोत के सोती थी पूरा बनकर। नहीं, ये तो मैंने कभी नहीं बताया ऐसे लगाने के लिए। अच्छा, उसी वजह से थोड़ा सा लगाना होता है, इतना लगाइए कि बस 1 या 2 घंटे में एब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्किन पर। और वो जो अंदर एब्जॉर्ब हुआ है बस वो काम करता रहे, और आपकी जो है स्किन ऊपर से पोर्स खोले आपकी स्किन पर, वो सांस लेते रहे। तो उससे क्या हुआ, इससे आपकी स्किन हेल्दी होगी। आप उतना सारा करके लगाएंगे तो देखो वो नुकसान करेगा वो तो। चलिए अभी तक ये कमेंट की समरी ये है कि इनको पिंपल्स हुए थे, घी लगाए थे उन्होंने, उनकी वजह से पिंपल्स हुए। मैंने इनको बताया था कि आप त्रिफलाचूर्ण अवश्य लीजिए। त्रिफलाचूर्ण इन्होंने लिया, और इनकी जो त्रिफलाचूर्ण से हम सब लोग जानते हैं कि हमारे वात पित्त कफ तीनों चीजें प्रकृति ठीक होती हैं, और त्रिफलाचूर्ण लेने से हमारा शरीर की जो इम्प्योरिटीज हैं वो सही होती हैं। अब इन्होंने कहा कि मेरे को 70% आराम है मेरे एक्नीज में। अच्छा, फेस पैक से इन्होंने कहा कि मेरे पिंपल्स ठीक हुए हैं। ऐसा मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि हमारे पिंपल्स निकल रहे थे, हमने फेस पैक को यूज किया और हमारे पिंपल्स ठीक होने शुरू हो गए फेस पैक से। ये बहुत अच्छी बात है कि आपका फेस पैक पिंपल्स को भी ठीक करने का काम कर रहा है। आज ही मेरे पेशेंट से बात हो रही थी, उन्होंने कहा, वो मेरे से फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट ले रही थी, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैंने आपका फेस पैक यूज किया है, और फेस पैक के यूज करने से मेरी स्किन में जो पिगमेंटेशन है वो फटने लगी है। यानी कि फेस पैक आपकी स्किन को डीपरली जाके हील कर रहा है और ठीक कर रहा है। फेस पैक को यूज करने के बाद में अगर आपकी पिगमेंटेशन फट के जा रही है, इट मीन्स कि वो जड़ से जा रही है। मतलब ये अभी तक का कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट है घी के अलावा कि आपकी पिगमेंटेशन उससे फट रही है। मैंने कहा था ना कि फेस पैक बहुत अमेजिंग है, इसलिए उसका नाम भी अमेजिंग है। ये कई तरह के काम आपके चेहरे पर करता है। देखिए, इनके पिंपल्स ठीक कर दिए, एक पेशेंट की पिगमेंटेशन फट रही है, उसको लगाने से बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब पिंपल्स इनको चेहरे पर क्यों निकले? क्योंकि इन्होंने घी को 1-1 चम्मच भर के लगाया। 1-1 चम्मच भर के घी को नहीं लगाना है, ये बहुत गलत तरीका है लगाने का। केवल 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप इनफ है, ठीक है। और क्योंकि आपकी स्किन का सांस लेना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि दिन में कुछ मत लगाइएगा आप। विंटर्स का मौसम है, कई लोगों की स्किन ड्राई होती है, उसके लिए आप कोकोनट, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल लेकर आइए, प्लस उसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन मिलाइए, उसके बाद में आप लगाना उसको शुरू कीजिए। कई लोगों ने कंप्लेन की है कि उनकी स्किन पहले ठीक थी, विंटर्स में उनकी स्किन काली हो रही है। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसके भी कई कारण है कि आपकी स्किन काली क्यों पड़ती है। सभी कारणों पर मैं वहां पर समीक्षा करूंगा, डिटेल में आपको बताऊंगा,
ताकि आपको पता लगे कि उस कारण को हम कैसे ठीक करें और अपनी स्किन को कैसे ठीक करें। मैंने जो कल वीडियो डाली थी उसमें ये कई कमेंट थे कि हमारी चेहरा गर्मियों तक तो ठीक था, हम घी लगा रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट विंटर आते के साथ ही वो काला पड़ना शुरू हो गया। कारण भी बताऊंगा, उसको कैसे ठीक करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि अगली जब सर्दियां आए तो ये प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। ठीक है, क्योंकि मौसम भी हमें बताता है कि आपके शरीर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ठीक है, तो स्किन का सांस लेना बहुत आवश्यक है। अभी तक यहाँ पर कमेंट की ये समरी थी, अब आगे सुन लेते हैं आगे इन्होंने क्या कहा। हर चीज की अति तो देखो बुरी होती है। बस वही मेरी अति, बस एकदम एक बार तो मैं कह रही हूँ मेरा रोना निकल गया था सर, इतना ज्यादा एक्सेस में खराब हो गया था। मतलब सब चीज सही चल रही थी, डाइट भी सही चल रही थी, मैंने सुबह घूमना मॉर्निंग वॉक भी स्टार्ट कर दी थी, शाम को भी स्टार्ट कर दी थी, योगा भी स्टार्ट कर दिया था। अब जाके मतलब ऐसा लग रहा है हाँ चलो कुछ मतलब इसीलिए कि वो होगा, वो मैंने वही कहा ना, आपने बीच में एक चीज गड़बड़ की, वही चीज है कि आपने उस चीज को जरूरत से ज्यादा किया। मैं हमेशा अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि जितना बताया जाता है केवल आप उतना करें, क्योंकि अगर आप लिमिट से ज्यादा करेंगे वो चीज आपको नुकसान देगी। मैंने ये कई बार अपने पेशेंट्स के अंदर देखा है। मैं जो भी चीजें बताता हूँ ना, तो कई पेशेंट ये सोचते हैं कि हम जल्दी ठीक करने के लिए हमें ये चीज ज्यादा करना है। देखिए, जितना आपको बताया गया है केवल आप उतना क्या कीजिए, क्योंकि हर चीज की अति बहुत बुरी होती है। मान लीजिए अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप मतलब कि घी खाना शुरू कीजिए, घी से आपके चेहरे पर कोलेजन बढ़ेगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपका पित्त बैलेंस होगा केवल और केवल घी खाने से। अब सोचिए कि बंदा एक दिन में एक दिन के अंदर ही वो आधा किलो घी खा के बैठ जाए, उसका तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। इस सीजन में आप बहुत अच्छे से घी खाइए। दाल खा रहे हैं 2 चम्मच घी डाल के खाइए, सब्जी खा रहे हैं 2 चम्मच घी डाल के खाइए, रोटी पर भी घी ला के आप खाइए। और चिंता मत कीजिए, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा आपका। हमारे जो पूर्वज थे वो देसी घी ही यूज करते थे, वो रिफाइंड ये सभी चीजें यूज नहीं करते थे, केवल और केवल देसी घी यूज करते थे। और आपको पता ही है कि वो कितना लंबा जीते थे, उनको कोई समस्या कभी नहीं आती थी। और आज की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, इंसान की उम्र देख रहे हैं और देख रहे हैं कि इंसान को कितनी सारी बीमारियां चिपटी पड़ी हैं। कारण कहीं ना कहीं ये भी है कि जो हम डेली खाने की चीज यूज करते हैं वो ही हमें बीमार करने पर लगी हुई है। आगे सुन लेते हैं। वो होता ही है, घी बहुत हेल्दी चीज है स्किन पर लगाने के लिए, बालों पर भी लगाने के लिए बहुत हेल्दी चीज है। अगर आपके बाल टूट रहे हैं तो देसी घी लगाइए चेहरे, मतलब बाल टूट रहे हैं तो देसी घी लगाइए चेहरे पर और सर पर अपने, उससे बाल रुकेंगे आपके। और कारण अगर अंदर से है आपके बाल टूटने का, तो अंदर से उस चीज के लिए मेडिसिन करनी पड़ेगी आपको। बालों पर अपने बूंद बूंद करके उससे बाल रुक जाएंगे, क्योंकि हमारे पूर्वज यही लगाते थे। या तो सरसों का तेल लगाते थे या देसी घी लगाते थे, इसके अलावा कुछ लगाते नहीं थे। आंवला वो अंदर से खाते थे, है ना, तो उसके अलावा कुछ करते नहीं थे। तो इसी से हमारी स्किन और हमारे बाल बहुत अच्छे रहते थे। हाँ, मैंने आपको इंस्टाग्राम पे भी सर मैसेज किया था, मेरे पिंपल्स हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं। मतलब मैं ट्राइसिलिन भी लगातार अभी तक ले रही हूँ, एक सुबह और एक शाम को। और मतलब अब मेरे जैसे घी लगाना बंद किया, अभी मैंने 2-3 दिन से वैसे बता रही हूँ ना आपने, वो भी ज्यादा हो रहा है, आप बता रहे हो ना, वैसे भी नहीं लगाना। वो नहीं लगाना, वो अभी तो फिलहाल जब तक आपको पिंपल्स हो रहे हैं आप मत लगाइए। उसके बाद में केवल 1 ड्रॉप लगाना आप अपने पूरे चेहरे पर, मतलब 1 ड्रॉप लगाइए, हाथ पर रगड़िए और बस केवल चेहरे पर टच कर दीजिए उसको, इतना अच्छा फिलहाल। ठीक है, मतलब ऐसा करना जैसे मान लीजिए 2-3 ड्रॉप अपने हथेली पर ले लिया, हथेली को रगड़िए आपस में, और वो जो हथेली रगड़ के बस उसको अपने चेहरे पर टच कर लीजिए इस तरीके से, बस वो लग गया आपका घी। अच्छा, वो आपका 5 से 10 मिनट में एब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन के अंदर। अच्छा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके सर। और जैसे खाने पीने में मैंने मतलब सुबह जैसे नीम का जूस वो तो बंद कर दिया, तो अब मैं धनिया पुदीना और आंवले का जूस पी रही हूँ सुबह उठते ही। धनिया पुदीना और आंवला, आप एक काम करें, धनिया पुदीना और पालक। अच्छा, पालक, हाँ ये पिए, आंवले का पीजिए शाम को। अच्छा, शाम को। हाँ जी। जितना पत्तियों वाला जूस है वो सब सुबह के नंबर पे पिए, और जितना ये फ्रूट वाला जूस है जैसे आंवला हो गया, ये सभी आप शाम को पीजिए। कोशिश करें, देखिए आप कोशिश क्या करें, जैसे मान लीजिए चुकंदर है और गाजर है, ये जमीन के अंदर लगती है, तो इसका जूस आप सेपरेटली पिए। आंवला है वो फल के रूप में पेड़ पर लगता है, उसका जूस आप अलग पिए। पत्ते का जूस आप अलग पिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपके घर के पास में आंवले का पेड़ है, जब मैं स्कूल में था, जब छोटा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक, तो हमारे स्कूल में आंवले का पेड़ था। तो वहां पे हम लोग क्या करते थे कि आंवले की पत्तियां तोड़ के खाते थे, बड़ी अच्छी लगती थी वो खाने में, खट्टी मीठी, और जो उसका तना होता है पतला सा वो भी खाते थे, तो बड़ा अच्छा उसमें टेस्ट आता था। तो अगर आपके घर के पास में कहीं आंवला है तो आंवले को आप ये जो पालक, धनिया, मेथी, इसका जूस आप बना के पी रहे हैं ना, आंवले के पत्ते उसमें डाल लीजिए, कम से कम 10 से 12 टहनी उसमें डाल लीजिए आंवले की। तो उससे क्या होगा, उससे आपकी स्किन और बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे हो जाएंगे।
आप ऐसा करके देखिए। और जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए आंवले का चूर्ण लेके आने वाला हूं ताकि आप उसको 12 महीने कंज्यूम कर सकें। मैंने आपको बताया था ना कि मैं डिटॉक्स डाइट आपके लिए बना रहा हूं। डिटॉक्स डाइट बनाने के लिए कुछ मेडिसिन उसमें यूज करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए हरड़, बहेड़ा और आंवला आपको ये मैं यूज कराऊंगा। अभी देख रहा हूँ कि उसकी क्वांटिटी किस तरीके से सेट करनी है ताकि आपका वो 15 दिन या 1 महीना बड़े आराम से चल सके और आपको मैक्सिमम बेनिफिट वो देके जाए। ठीक है, तो चलिए कमेंट में आगे बढ़ते हैं। आंवला उबाल के भी खा सकते हैं सर? देखिए, उबालने से ना आंवले की प्रॉपर्टीज खराब हो जाती है। अच्छा। आंवले की पत्तियां होती हैं, अगर आपके पास में आंवले का पेड़ है आसपास में, तो आंवले की पत्तियां भी साथ में खाइए, आंवला भी खाइए, बहुत बढ़िया चीज है। जैसे मतलब सर मैं डायरेक्ट नहीं खा सकती क्योंकि वो दांत में ऐसा लग जाता है, फिर मैं कुछ नहीं खा पाती। अच्छा, कोई बात नहीं, तो आप जूस बना के पी लीजिए आप उसका। हाँ, जूस तो वैसे भी पी सकते हैं, डायरेक्ट नहीं खा सकती। आप जूस बना के पीजिए आप आंवले का। अच्छा, ठीक है। और जैसे खाने में जैसे पत्ता गोभी और सर ये मतलब सलाद उलाद में ये सब चीज घी भी खाना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल, घी आप खाइए, मैंने आपको डाइट में बता रखी है, वो चीज आप फॉलो कीजिए। अच्छा सर, अब जैसे जैसे ये सर मैंने मेडिसिन वापस चालू कर दिया, तो 15 दिन बाद में सर आपसे बात नहीं करनी पड़े और वापस पिगमेंटेशन की मंगवा लूँ, मतलब दवाई? अगर सब कुछ सही रहता तो बात मत कीजिएगा, आप मेडिसिन मंगा लीजिएगा। अच्छा ठीक है। नहीं मतलब जैसे पिंपल्स तो सही हो रहे हैं और पिगमेंटेशन में भी सर काफी मतलब फर्क है, हल्का एकदम, मतलब जैसे पिंपल्स गए हैं ना सर, ये दाने सारे में दाग छोड़ के गए हैं, जितने भी पिंपल्स वापस। जो दाग हैं आपके, वो कम से कम 6 महीने लगेंगे उसको खत्म होने दागों। और आप अमेजिंग फेस पैक यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि 3-4 महीने में खत्म हो जाए आपके दाग पे सारे। अच्छा, वो हो जाएंगे, वो सारी चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी, बस वो थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया आपने, वरना तो अब तक तो बहुत अच्छा हो गया होता है आपका चेहरा। हाँ जी, वो मिस्टेक होगी सर। चलिए कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए आप इस चीज को, और 15 डेज के बाद में अगर आपको लगता है कि बात करने की आवश्यकता आपको पड़ रही है तो बात कर लीजिएगा, तो मेडिसिन मंगा लीजिएगा। और सर ये मतलब फेस में ना पसीना नहीं आ रहा, जैसे सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ ना सर, बाकी तो सब जगह सर। ठीक है, तो मैं यहीं पर कमेंट को पूर्ण विराम देता हूँ। इन्होंने लास्ट में कहा कि पिगमेंटेशन में तो काफी इनको आराम है, बस ये जो पिंपल्स के दाने हैं इस वजह से लग नहीं रहा, और पिंपल्स बहुत सारे दाने छोड़ के चले गए हैं, मतलब कि निशान छोड़कर चले गए हैं, बट कोई इशू नहीं है, वो अपने आप चले जाएंगे 3 से 6 महीने में। फेस पैक ये यूज कर ही रही हैं, और फेस पैक का तो आप लोगों को पता ही है कि वो कितना अमेजिंग है, तो उससे तो इनके दाने और निशान चले ही जाएंगे बड़े आराम से। तो देखिए, इनका पिगमेंटेशन बड़े आराम से ठीक हो रहा है, और अगले 6 महीने या साल भर में जाके इनका पिगमेंटेशन आराम से, बहुत आराम से इनका ठीक हो जाएगा, परमानेंट, हमेशा के लिए। मैंने आज आपको एक नई चीज और बताई है कि आंवले के पत्ते, अगर आपके पास में आंवले का पेड़ है तो आंवले के पत्ते आप डाल के उसमें ले सकते हैं, बहुत अच्छे से वो काम करेगा आपकी स्किन पर और आपके बालों पर। तो चलिए, मैं मिलता हूँ फिर आपको अगली वीडियो में। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।